वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है तो यूपी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा सीटेट जो है सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकन से संबंध है। यानी बंडूरा के अनुसार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि अवलोकन से संबंध है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ध्यान देने योग्य प्रक्रिया, या स्मृति व याद रखने की प्रक्रिया, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि ध्यान एवं स्मृति को व्यवहार में लाना यानी ये प्रक्रिया, या फिर नियमित व्यवहार एवं पृष्ठपोषण। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा सही होगा, या फिर अगला देखिएगा कि केवल 2 और 3, या फिर नेक्स्ट है कि केवल 3 और 4, या अगला वाला देखिएगा कि यानी कि डी वाला ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो आइए देखिए कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है अवलोकन से संबंध नहीं है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है तो अवलोकन से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ध्यान देने की प्रक्रिया और स्मृति व याद रखने की प्रक्रिया, ये दोनों जो है तो अवलोकन से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मैकडॉगल के अनुसार जन्मजात वृत्ति ... का कारण है। मैकडॉगल के अनुसार जो है तो जन्मजात वृत्ति जो है तो ये किसका कारण है? संवेग का कारण है, या अगला है कि सामाजिक व्यवहार का कारण है, या नेक्स्ट वाला देखिएगा सी वाला कि नकल का कारण है, या फिर डी है अनुभूति का कारण है। तो देखिए कि मैकडॉगल के अनुसार जन्मजात वृत्ति जो है तो ये इसमें पूछा गया है कि किसका कारण है। तो मैकडॉगल के अनुसार जो है जन्मजात वृत्ति ये सामाजिक व्यवहार का कारण है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से व्यक्ति किसी व्यवहार को करना सीखता है और यह भी सीखता है कि यदि कोई इसे करता है तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया हो सकती है तथा प्रेक्षण से सीखने के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अब देखिए कहा गया है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से किसी व्यवहार जो व्यक्ति जो है तो वो किसी व्यवहार को करना सीखता है। अब यह भी सीखता है कि यदि कोई इसे करता है तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। ठीक है। अब अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। अब प्रेक्षण से सीखने के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। तो आइए देखिए कि प्रेक्षण से सीखने के लिए पूछा गया है कि ऐसे कौन से 4 तत्व हैं जिनका होना आवश्यक है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ध्यान, अवधारणा, पुनः तथा प्रस्तुतिकरण और उसके बाद पुनर्बलन, या अगला है कि ध्यान, अवधारणा, विश्वास और मूल्य, या नेक्स्ट है कि अवलोकन, इच्छा, विकासात्मक क्षमता और उपयुक्तता, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अवलोकन, अभिप्रेरणा, अमूर्तता और पुनर्बलन। तो देखिए इसमें कहा गया है कि प्रेक्षण से सीखने के लिए ऐसे किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनर्बलन। तो ये इन 4 तत्वों का जो है होना आवश्यक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछने से तो किन को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा सकता है। अब इस तरह से जो प्रश्न पूछने पर तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए देखिएगा कि किसे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ए वाला ऑप्शन है कि लिंग भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करने को, या बी है कि लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने को, या फिर सी है कि लिंग स्थिरता को मजबूत करने, या अगला है कि लिंग पहचान को मजबूत करने। तो आइए देखिएगा कि किसको जो है
कि किसे जो है प्रोत्साहन मिल रहा है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो देखिए कि लिंग रूढ़वादिता पर प्रश्न उठाने पर इसे प्रोत्साहन जो है मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि अपने खेल के दौरान सारा ने खिलौना बंदर को सुलाने का नाटक किया। देखिए सारा जो है तो एक लड़की है, वो अपने खिलौना उसके पास एक खिलौना यानी बंदर है, तो उसको सुलाने का नाटक किया। अब उसने उसे एक स्टूल पर रखा, उसके गाल को चूमा, उसे कपड़े से ढका, उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा निन्नी, वह शब्द जो उसकी माँ नींद के लिए इस्तेमाल करती है, यानी सारा के लिए जो है उसकी माँ जो है इस्तेमाल करती है। अब सारा जो है तो वही शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब बंदर के साथ सारा की हरकतें वैसी ही थी जैसी उसकी माँ ने सारा को सुलाते समय की थी। अब पियाजे के अनुसार यह जो है तो किसका उदाहरण है, तो आइए देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार तो ये जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो ये वाला ऑप्शन है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का उदाहरण है, या अन्वेषण का उदाहरण है, या फिर विलंबित अनुकरण का उदाहरण है, या कारण और प्रभाव का संबंध है। तो देखिएगा कि ये जो है जीन पियाजे के अनुसार कि सारा जो है वैसी ही प्रक्रिया कर रही है जैसी प्रक्रिया उसकी माँ जो है उसके साथ करती है, तो वो एक बंदर के साथ कर रही है। अब पियाजे ने पूछा है कि पियाजे के अनुसार जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो जीन पियाजे के अनुसार देखिएगा ये विलंबित अनुकरण का उदाहरण माना जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में जो है तो योगदान करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन है कि सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या आयु और लिंग, या फिर नेक्स्ट है कि पालन पोषण शैली और परिवार की गतिशीलता, उसके बाद डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें देखा गया है कि कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं। तो पहला है कि केवल ए, या फिर केवल बी, या फिर केवल सी, या केवल डी। तो देखिएगा कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कारक है जो कि बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं। तो देखिएगा सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ये भी योगदान करते हैं, आयु और लिंग ये भी योगदान करते हैं, तथा पालन पोषण शैली और परिवार की गतिशीलता ये भी योगदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं और उनका व्यवहार इन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। अब यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए अलग अलग लोगों की जो है तो अलग अलग रुचियां होती है तथा उनका व्यवहार इन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। अब कहा गया है कि यह कथन जो है तो किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन है बुद्धि को, बी है व्यक्तिगत विभिन्नता को, सी है कि रचनात्मकता को, या फिर डी है कि समावेश को। तो देखिए ये सिद्धांत जो है तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। जैसे किसी की पसंद कोई दूसरा होता है, किसी का पसंद कोई और होता है, तो यही है जो है तो अलग अलग जो है लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं तथा उनका व्यवहार इन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। अब ये जो है पूछा गया है किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि दिन के एक छोटे से हिस्से के लिए भी बच्चों को अलग कमरे या अलग कक्षा में नहीं ले जाया जाता। जैसा कि एकीकृत शिक्षा में है, उन्हें नियमित कक्षा के भीतर सभी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। अब यह कथन जो है तो क्या दर्शाता है कि दिन के एक छोटे से हिस्से के लिए भी बच्चों को अलग कमरे या अलग कक्षा में नहीं ले जाया जाता, जैसा कि एकीकृत शिक्षा में होता है। अब पूछा गया है कि उन्हें नियमित कक्षा के भीतर सभी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। अब ये कहा गया है कि यह कथन जो है तो ये क्या दर्शाता है। तो ए है विशिष्ट शिक्षा, बी है प्रगतिशील शिक्षा,
सी है समावेशी शिक्षा, या डी है सृजनात्मक शिक्षा। तो देखिए कि दिन के एक छोटे से हिस्से के लिए जो है तो बच्चों को अलग कमरे या अलग कक्ष में नहीं ले जाया जाता, जैसा कि एकीकृत शिक्षा में होता है। उन्हें नियमित कक्षा के भीतर सभी सहायता तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये कक्षा में दर्शाता है समावेशी शिक्षा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण किसको संदर्भित करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है तो संरक्षण किसे संदर्भित करता है। ए है आगमनात्मक तर्क के विकास को संदर्भित करता है, या फिर बी है कि किसी घटना के कई पहलुओं को संदर्भित करता है, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि लचीली मानसिक क्रियाओं को संदर्भित करता है तथा जिन्हें समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है, या फिर डी है कि यह संदर्भित करता है कि एक वस्तु दिखने के बावजूद मौलिक गुणों में नहीं बदलती। तो आइए देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण पूछा गया है कि किसको संदर्भित करता है। तो संरक्षण जो है यह संदर्भित करता है कि एक वस्तु दिखने के बावजूद मौलिक गुणों में नहीं बदलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी भाषा की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो लेओ वाइगोत्स्की द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी भाषा की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है कि यह दर्शाती है कि बच्चे अपने कार्यों के मार्गदर्शन के लिए इस भाषा का उपयोग करते हैं। बी है कि यह दर्शाती है कि बच्चे बेवकूफ़ हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि यह दर्शाती है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं। या फिर डी है कि यह दर्शाती है कि बच्चे खुद से प्यार करते हैं। तो आइए देखिए पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के द्वारा जो है प्रस्तावित बच्चों की निजी भाषा की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह दर्शाती है कि बच्चे अपने कार्यों के मार्गदर्शन के लिए इस भाषा का उपयोग करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है कि जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है। अब यह किसका सूत्र है। देखिएगा जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है तो वह जो है सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है। अब ये सूत्र जो है तो किसने दिया है, यानी किसका सूत्र है कि ये विकास का जो है तो क्या सूत्र है। आइए देखिएगा कि विकास एक परस्पर क्रिया है या विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। ऐसे है कि विकास साधारण दिशा में विशिष्ट दिशा की ओर चलता है, या फिर विकास संकुचित है। तो देखिए कि जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है और सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है, यह विकास का जो है तो विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, इस चीज़ का सूत्र है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत शरीर के केंद्र से बाहर की ओर से विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है कि जो कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर से विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ए है परिपक्वता, बी है शीर्षाभिमुख, सी है कि समीप दूराभिमुख, या फिर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखिए कि पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर से विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समीप दूराभिमुख। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि एक बच्चे का विकास उस जटिल विश्व से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है जो उसे ढक लेती है, चाहे वह उसके सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया का छोटा सा भाग हो या सामाजिक और आर्थिक जीवन परिस्थितियां जिससे वह पैदा हुआ हो। यह कथन किसी व्यक्ति के विकास में डांट की भूमिका को दर्शाता है। तो आनुवंशिकता को दर्शाता है, या पर्यावरण को दर्शाता है, या उत्पत्ति को देखिए, या फिर परिपक्वता को। तो देखिए कि एक बच्चे का विकास उस जटिल विश्व से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है जो उसे ढक लेती है, चाहे वह उसके सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया का छोटा सा भाग हो या सामाजिक और आर्थिक जीवन परिस्थितियां जैसे वह पैदा हुआ है। तो यह कथन किसी व्यक्ति के विकास में जो है तो पूछा गया है कि यानी किस भूमिका को दर्शाता है। तो ये विकास जो है पर्यावरण ये भूमिका को दर्शाता है। सो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पाठचर्या का अर्थ है। तो पाठचर्या का क्या अर्थ है। ए है कि विभिन्न अवधारणाओं के विषय
या फिर बी है कि विषय वस्तु, सी है कि विद्यालय की स्थितियों में गतिविधियाँ और अनुभव, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि पाठचर्या का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विभिन्न अवधारणाओं के विषय भी है, विषय वस्तु भी है, विद्यालय की स्थितियों में गतिविधियाँ और अनुभव भी है, तथा ये इसका फिर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि लक्ष्य बच्चे सम्मिलित शिक्षार्थी बने और अपने तत्कालीन परिवेश से जुड़े के संवेदी विकास से संबंधित एक प्रमुख अवधारणा कौशल क्या है। तो ए है आत्मनियंत्रण अधिगम, बी है दृश्य समन्वय और भेदभाव, या फिर सी है कि पठन में दिशात्मक को समझना, या फिर डी है कि मुक्त बातचीत और खेल को प्रोत्साहित करना। तो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि देखिएगा क्वेश्चन में कि बच्चे सम्मिलित विद्यार्थी बने तथा अपने तत्कालिक परिवेश से जुड़े के संवेदी विकास से संबंधित एक प्रमुख अवधारणा यानी एक प्रमुख कौशल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दृश्य समन्वय और भेदभाव। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ जो है तो वो क्या अग्रसर करता है, संपूर्ण विकास, या फिर अन्यधिक क्रिया, या रुचि क्षय होना, या फिर पारस्परिक क्रिया विहीन होना। तो आइए देखिए ये शिक्षार्थी केंद्रित पाठ जो है तो ये अग्रसर करता है संपूर्ण विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक का, या विषय की प्रकृति, या छात्रों की जाति, या फिर छात्रों की रुचि। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं छात्रों की रुचि। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा प्रबंधन की अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो कक्षा प्रबंधन की अधिगम गतिविधियों में पूछा गया है कि शामिल नहीं है यानी क्या शामिल नहीं है, आकलन की प्रक्रिया, या सामग्री प्रबंधन, या विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि कक्षा प्रबंधन की अधिगम गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, निगेटिव है। तो इसके लिए जो है निगेटिव ही आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो ये नहीं करवाना है, ये जो है ये शामिल नहीं है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो पाठ योजना की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, साधारण तथा समझने लायक, तकनीकी शब्दों को नहीं छेड़ना चाहिए, या बहुत विविधपूर्वक और संबंधित, या साफ और मुश्किल शब्द। तो देखिए कि पाठ योजना की भाषा जो होनी चाहिए वो बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में व्यवहारात्मक समस्याओं का सामना करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ए है कि उन अपीलों का उपयोग करना जिनका प्रभाव छात्रों के लिए व्यक्तिगत है, या फिर बी है कि छात्रों को उनके आत्मनियंत्रण में सुधार करने में मदद करना, सी है कि छात्रों की अपराधों को समझने में सहायता करना, या फिर डी है कि छात्रों को अवैयक्तिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करना। अब सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो आइए देखिएगा सही विकल्प कौन सा होगा। तो पहला है कि उपरोक्त सभी, या केवल ए, बी और सी सही होगा, या केवल बी, सी और डी, या फिर देखिएगा अगला कि केवल ए, बी और डी। तो इसमें दिया गया है कि उन अपीलों का उपयोग करना जिनका प्रभाव छात्रों के लिए व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत तो आपको देखना नहीं है एक शिक्षक होने के नाते, ये नहीं होगा। अगला देखिए, छात्रों को उनके आत्मनियंत्रण में सुधार करने में मदद करना, छात्रों की अपराधों को समझने में सहायता करना, तथा छात्रों को अव्यक्तिगत और उद्देश्यपूर्ण बनने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा कि केवल बी, सी और डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।